हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपके लेसन 3 के पार्ट 2 वीडियो में आ चुके हैं। लेसन का नाम है द लिटिल गर्ल। कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा ये लिखा गया है। इस स्टोरी के पार्ट 1 का थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे, जिससे कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी सुविधा हो। तो कहानी जब शुरू होती है तो केजिया का पिता उसके लिए एक डर की आकृति में था, जिससे कि वो बचती थी। काम पर जाने से पहले उसके जो पिता थे, जब वो काम पे जाते थे तो पहले उसके पास आते थे और उसे एक प्यार करते थे, किस देते थे। और जब वो जाते थे तो केजिया को काफी आराम का अनुभव होता था। केजिया's फादर वॉज अ फिगर ऑफ फियर फॉर हर। शी अवॉइडेड हिम। बिफोर गोइंग टू वर्क ही वुड कम टू हर. He would give her a casual kiss, but when he went, Kezia would feel a great relief. शाम को केजिया का पिता घर आते लौट के, केजिया उसकी चाय के लिए ऊंची आवाज सुनती। केजिया की माँ केजिया को पिता के पास जाने के लिए कहती, उनके जूते उतारने के लिए कहती। जब वो जूते उतारती तो पिता उससे पूछते थे कि क्या उस दिन वो अच्छी बच्ची रही, परंतु वो डरती थी। डर के कारण से वह तुतला करके बोलती थी और वास्तव में वह बोलने की कोशिश करती थी, परंतु डर के कारण वो हिचकिचाती। केजिया के लिए उसके पिता एक दानव जैसे थे। इन द इवनिंग केजिया's फादर केम होम. केजिया वुड हियर हिज लाउड वॉइस कॉलिंग फॉर टी. Kezia's mother would ask Kezia to be a good girl to take off father's shoes. When she would take off his shoes, he would ask if she had been a good girl that day. But she was terrified of him. She would stutter due to fear. She, in fact, would try to speak, but she would hesitate due to fear. For Kezia, her father was like a giant. एक संडे को दोपहर बाद जब दादी ने केजिया को माता पिता के पास बातचीत करने के लिए भेजा, परंतु केजिया ने हमेशा जब भी जाती तो वो माँ पढ़ती रहती थी और पिता खर्राटे भरते हुए रहते थे। इसलिए पिता का वो प्रतीक्षा करती थी कि वो उठेंगे, बात करेगी। परंतु पिता जब उठते तो उसकी तरफ घूर कर देखते, और जब वो नहीं जागते तो वो उनकी प्रतीक्षा करती थी। वास्तव में जब वो जागे उसके पिताजी, तो उसे घूर कर न देखने के लिए कहा पिताजी ने उससे कि वो केजिया उनको घूर कर न देखे, उल्लू की तरह वो दिखती है इसलिए। ऑन अ संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर आस्क्ड केजिया टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बट केजिया ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग and father snoring. So she waited for father. She continued staring at father. She waited till he awoke. When he actually awoke, he asked her not to stare. She looked like an owl. एक दिन केजिया की दादी ने उसे बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह था। उसने केजिया को सुझाव दिया कि वह उसके लिए एक पीले सिल्क का पिन कुशन बनाए। इसलिए केजिया ने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाया। पिन कुशन में भरने के लिए कुछ चीजें चाहिए थी, इसलिए उसने जो कागज रखे थे, उनकी सीटें उनकी माँ के बेडरूम में, उनको वो लाई और उसने उस कुशन में भर दिया। वे सीटें वास्तव में वो पिताजी की थीं, जो कि एक महत्वपूर्ण भाषण था जो उनको देना था। वन डे Kezia's grandmother told her that her father's birthday was next week. She suggested to Kezia to make him a pin cushion of yellow silk. So Kezia made a pin cushion for father. She needed something to stuff the pin cushion. So she gathered a few sheets of fine paper and put them into it. These sheets belonged to her father. They had an important speech which he was to deliver. उस रात घर में खूब शोर शराबा हुआ। पिता को बंदरगाह अथॉरिटी को महान भाषण देना था जो कि गुम हो गया था। कमरे ढूंढ लिए गए, नौकरों से पूछताछ कर ली। पिता केजिया के कमरे में गए, माँ उसके केजिया के कमरे में गई। उसने उनके बारे में पूछताछ की। जब पता लगा तो फिर पिताजी ने उसको डांटा। पिताजी ने केजिया ने झूठ नहीं बोला। उसने उसे बताया पिताजी को कि उसने उन कागजों को फाड़ डाला था। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched. Servants were questioned. Father went to Kezia's room. She asked her about him. Kezia didn't tell a lie. She told her that she had torn those papers. पिता ने केजिया को ड्राइंग रूम में आने के लिए कहा। वो बहुत गुस्से में थे, इधर उधर घूम रहे थे। केजिया काफी डर रही थी। केजिया ने पूछा कि क्या उसने वो किया था।
तो वो हल्की आवाज में बोली। पिता ने माँ को कीजिया के कमरे में जाने के लिए और फटे हुए उन कागजों को लाने के लिए कहा उसकी माँ से। इस बीच कीजिया को अपने हाथ आगे करने के लिए कहा, उसकी पिटाई की और उसे यह सिखाने के लिए किया कि जो भी चीज उसकी नहीं है उसको वो न छुआ करे। कीजिया ने ये सुना, उसने उत्तर दिया कि जो कुछ उसने किया उसके पिताजी के बर्थडे के लिए था। कीजिया को उसके हाथों पर पिटाई की गई। घंटों पश्चात उसकी दादी माँ ने उसको शॉल में लपेट लिया। उसके साथ वो चिपट गई दादी माँ के साथ और आराम वाली रॉकिंग कुर्सी पर वो उसको झुला रही थी दादी माँ। परंतु वो रो रही थी, सिसकी ले रही थी और कह रही थी भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया। फादर आस्क्ड कीजिया टू कम टू द ड्राइंग रूम। ही वॉज वेरी एंग्री। ही वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। Kezia was greatly frightened. He asked Kezia if she had done that. She whispered. Father asked mother to go to Kezia's room and fetch those torn papers. Meanwhile, he asked Kezia to hold out her hands. He beat her on her hands. He did so to teach her not to touch anything that didn't belong to her. Kezia heard this. She replied that what she did was for his birthday. Kezia was beaten on her hands. Hours later, her grandmother had wrapped Kezia in a shawl. She clung to her when she was being rocked in a rocking chair. She sobbed, "What did God make fathers for?" चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो यही कहानी जब आगे दूसरे पार्ट में आती है तो वहाँ पर मैकडोनल्ड एक परिवार है, उनके पड़ोस में रहता है, उसको वो देखती है वहाँ पर किस प्रकार से बच्चे खेलते रहते हैं। मैकडोनल्ड जो एक अच्छे पिता हैं, जिनको अच्छा पिता इसमें बताया गया है, कीजिया मानती है कि वो एक अच्छे पिता हैं क्योंकि वो बच्चों के साथ खेलते हैं जैसे कि उसके पिता नहीं खेलते। तो ये इस स्टोरी का अगला पार्ट है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। जो मैकडोनल्ड हैं वो पड़ोस में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। छोटी बच्ची जो केजिया है वो जो उसके बाउंड्री लगी हुई थी, फेंसिंग लगी हुई थी, उसमें से वो छोटे छेद में से झांक करके केजिया उनको शाम को खेलते हुए देखती थी मैकडोनल्ड को। जो उनके पापा थे, द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। उस जो पापा थे वो बच्ची, एक का नाम था माओ, उसको अपने कंधों पर उठाए हुए थे। Two little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds. दो छोटी लड़कियां उनकी कोट की जो जेब पकड़े हुए फूलों की क्यारियों के चारों ओर भाग रही थीं, शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी से वो हिलडुल रही थीं। Once she saw the boys turn the hose on him. एक बार तो जो हॉज होता है यानी पानी की मोटी पाइप होती है जिसमें नल का पानी चलता है, गार्डन में डालने के लिए पाइप लगी रहती है। तो एक बार तो केजिया ने उनके जो लड़के थे उन बेटों को पापा के ऊपर उस पाइप से पानी छिड़क दिया था बच्चों ने अपने पापा पर। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और फिर वो पापा ने हंसते हंसते उनको पकड़ने का प्रयास किया, यानी उनके पापा नाराज नहीं हुए थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वाज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। ये देख कर के केजिया के अंदर एक धारणा बन गई थी कि पिताजी भी अनेक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। सडनली, अचानक, one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई, अस्वस्थ हो गई और दादी माँ के साथ वो अस्पताल गई। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. बच्ची घर में भोजन पकाने वाली जो रसोइया थी उनकी एलिस, उसके साथ में अब वो घर पे अकेली रह गई, माँ और दादी नहीं थी। That was all right in the daytime. दिन के समय तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, right in the daytime. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. परंतु जब जो एलिस थी उसने उसको सुलाने के लिए पलंग पर लेटाया उसके बेड पर, तो
केजिया सहम गई, डर से उसको डर लगने लगा। शी ग्रू सडनली अफ्रेड। What will I do if I have a nightmare? तो केजिया ने कहा एलिस से, यदि मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी? नाइटमेयर माने होता है बुरा सपना। शी आस्क्ड, उसने एलिस से कहा, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। केजिया ने एलिस से कहा कि मुझे अक्सर स्वप्न बुरे सपने आते हैं, और फिर जो ग्रैनी माने उसकी दादी माँ के लिए ग्रैनी शब्द आया है, तो फिर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो वो अंधेरे से डरती थी। ऐसा उसने कहा क्योंकि दादी माँ और माँ नहीं थी। तो एलिस को जब उसको सुलाने गई तो उसने उसको अपने मन में उसको जो डर लगता था, अकेले में उसको सपने आते थे, वो उसने बताया। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस। एलिस ने कहा, बच्ची तुम सो जाओ। पुटिंग ऑफ हर सॉक्स, तुम्हारे जुराब जो मोजे हैं जुराब बच्ची के, उनको मैं उतार देती हूँ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम स्क्रीम माने चीखना मत, चीख मत मारना कुछ सपना आ जाए या फिर डर जाओ तो, क्योंकि वरना पापा जग जाएंगे। एंड वेक योर पुअर पा, पापा जग जाएंगे। बट द सेम old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who come nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." परंतु वही पुराना सपना बच्ची को आया। अब उसको सपने में क्या दिखता था? एक कसाई हाथ में चाकू लिए हुए है, रस्सी पकड़े है। द बुचर, बुचर माने कसाई, द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, उसके हाथ में चाकू है, रस्सी है। एंड हु केम नियरर एंड नियर, और वो कसाई सपने में उसके पास आता जा रहा था, आता जा रहा था, नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग, और मुस्कुरा रहा था, डरावनी मुस्कुराहट लिए हुए था। दैट ड्रेडफुल स्माइल, भयानक मुस्कान उसके शकल पर थी। वाइल शी कुड नॉट मूव, और केजिया की हालत ये थी कि वो सपने में हिलडुल भी नहीं पा रही थी, और वो कसाई उसकी तरफ आता जा रहा था। वो स्थिर खड़ी रही। She could not move, could only stand still. खड़ी रह सकती थी, वो दौड़ नहीं पा रही थी सपने में। क्राइंग आउट, बस वो रो रही थी, चीख रही, चिल्ला रही थी, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. वो कांपती हुई जग गई, और उसने जाग करके देखा तो पापा को हाथ में मोमबत्ती लिए हुए बिस्तर के पास वो खड़े हुए थे, उसके निकट। कैंडल माने मोमबत्ती। ये बुरा सपना देखने के बाद उसने देखा उठ करके, तो पिताजी मोमबत्ती लेके उसके पास खड़े थे। उन्होंने पूछा, व्हाट इज द मैटर, ही सेड। उन्होंने कहा, क्या बात है? ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। केजिया ने कहा, ओ एक कसाई, चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। ग्रैनी माने दादी माँ। He blew out the candle. उसके पिताजी ने मोमबत्ती को बुझाया, फूंक मार करके। ब्लू आउट में फूंक मार के बुझाते हैं हवा से। बेंट डाउन, नीचे झुके। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और अपनी बच्ची को बाहों में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसके साथ उस बड़े गलियारे से होकर के, जो बड़ा बेडरूम था, गलियारे से होकर के बड़े शयन कक्ष जो था बेडरूम, उसमें ले गए। ए न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, बिस्तर पर अखबार पड़ा हुआ था। शी पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को हटाया, अलग कर दिया बिस्तर से। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर संभाल कर बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया। टक्ड अप माने फोल्डेड फ्रॉम कॉर्नर्स, दो उसको बिस्तर को उन्होंने सही कर दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके पास लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी वो
आधी नींद में थे। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बुचर्स, जो केजिया है वो आधी नींद में थी। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी उसे लग रहा था कि कसाई मुस्कुरा रहा था और अपने चारों ओर उसको वो देख रही थी। कसाई उसको लग रहा था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो पापा के निकट खिसक गई। क्रीप माने सेकंड फॉर्म में क्रेप्ट, सरकना। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और बाहों के नीचे, उसने पापा की बाहों के नीचे अपना सिर छिपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को, कमीज को जोर से पकड़ लिया। स्नगल माने होता है शेल्टर्ड, कंसील्ड यानी छिपा लेना। तो आदमी जो है, व्यक्ति जब डरता है तो किस प्रकार से वो उस पोजीशन में आ जाता है जिससे कि उसको रिलीफ महसूस हो, तो उस पोजीशन में ये बच्ची अब आ गई थी। उसने डर के मारे पापा को पकड़ लिया, उनकी शर्ट जोर से पकड़ ली और वो उनसे सट गई। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, फिर अंधेरे ने उसे डर नहीं लगा, उसे अंधेरे से, और वो स्थिर लेटी रही डैडी के पास। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। तो उसके पिताजी ने कहा, लो अपनी टांगें मेरी टांगों से रगड़ लो और उन्हें गर्म कर लो। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. थके होने के कारण से, जो पिताजी थक गए थे, टायर्ड आउट, तो वो बच्ची के सोने से पहले ही वो सो गए। उसके पिताजी तो थक गए थे इसलिए, पर बच्ची के मन में एक विचित्र भाव जगा। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। उसके मन में क्या विचार जागा, बोली, पुअर फादर, बेचारे पिता, इतने भीमकाय भी नहीं थे, नॉट सो बिग, जितना कि वो सोचती थी इतने बड़े भी नहीं थे, आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और फिर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। यानी पिताजी को कौन देखता, बेचारे नौकरी पे जाते, इतनी मेहनत करते हैं, लौट के आते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा हो लेते हैं तो क्या हुआ, परंतु उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। हाँ, वो दादी से, उनका जो बॉडी थी वो थोड़ी अधिक कठोर थी, दादी माँ मुलायम थी। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, परंतु ये जो हार्डनेस थी, कठोरता पिता के शरीर की, जिससे वो लिपटी हुई थी डर की वजह से, वो उसे अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। और वो सोच रही है कि हर दिन उन्हें काम पर जाना होता है, पिताजी को एवरी डे काम पर जाना होता है, और वो इतना थक जाते हैं। एंड वॉज टू टायर्ड, और किस लिए, टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, इसलिए वो उनके बनने के प्रयास में वो थक जाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और वो सोच रही है, गिल्टी फील कर रही है कि उसने उनकी वो जो सुंदर कागज थे, राइटिंग थी, ब्यूटीफुल राइटिंग, उनको भी फाड़ दिया था। सी स्टेयर्ड सडनली एंड साइड, और वो अचानक थोड़ी हिली और एक आह, साइड माने, साई माने आह भरना, और उसने एक आह भरी, क्योंकि पिताजी तो सो गए थे पर वो ये सब सोच रही थी। पहली बार वो अपने पिताजी के पास इतने प्यार से लेटी हुई थी, और वो पिताजी के बारे में उसके ख्याल बदल रहे थे, और जब पिताजी ने इस तरीके से गले लगा करके डर में ये किया था, तो इससे उसके विचार बदल रहे थे। तो ये कहानी इस प्रकार से बताती है कि जो हमको दिखता है वैसा होता नहीं है, जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं हमारी सोच बदलती जाती है। What's the matter? asked her father. पिता जो सो गए थे, पर उन्होंने जब उसकी आह भरी, वो सुनी, उन्होंने कुछ लगा उनको कि ये भी सोई नहीं है, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है? पापा ने पूछा। Another dreams? क्या कोई दूसरा सपना आया? Oh, said the little girl. छोटी बच्ची ने कहा, oh, my head's on your heart. मेरा सिर आपके हृदय पर रखा है। I can hear it going.
और मैं आपके दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। What a big heart you have got, father dear. प्रिय पापा, आपका दिल, आपका हृदय कितना विशाल है, कितना बड़ा है। तो ये है बेस्ट डैड, यानी बैड डैड किस प्रकार से बेस्ट डैड में बदल जाते हैं, और वो होते हैं शुरू से ही बेस्ट डैड। बस आपको उनकी ख्याल रखना है, उनकी सोच को समझना है कि वो क्यों डांटते हैं, कुछ रीजन होता है, तो आप उसको समझें। ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना करके भेजते रहें। चैनल को MP इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से आपके मोबाइल में वीडियो के नीचे दिख रहा है लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको टच करें, लाल कलर व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकन है, घंटी है, उसको दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। आपको सबसे ऊपर का ऑल वाला ऑप्शन दबाना है, उसको आप दबा देंगे तो मेरे मोबाइल पर जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो है ना कितने फायदे सब्सक्राइब के और बेल आइकन दबाने की। सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।